साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप लोग सभी खुशी और आनंद होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो साथियों, अक्सर आपके कमेंट आते हैं कि आचार्य जी अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि परिवर्तन तो आ गया, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं आया। कुछ लोग लिखते हैं या फ़ोन करते हैं कि आचार्य जी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो इन सभी का मैं उत्तर भी देना चाहूँगा कि वास्तव में अच्छा नहीं हो रहा। पैसा आ रहा है, दिखाई देता है, लेकिन किधर से निकल जाता है ये नहीं दिखाई देता। मतलब पैसा जब तक संचय नहीं होता पैसे का, तब तक पैसे का आना नहीं माना जाता। क्यों हो रहा है ऐसा, इसके बारे में जवाब देंगे, बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। साथियों, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके जो प्रश्न आते हैं हमारे सामने, उनका हर वीडियो में जवाब भी मिलता रहे तब तो अच्छा है, और उनका जवाब ना मिले तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि शनि की ढैया तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, उसके बाद अब न शनि की ढैया है न साढ़े साती है, फिर भी अच्छा समय नहीं है। मन वांछित काम नहीं बन रहे हैं, सोचने का विषय है ऐसा क्यों हो रहा है। तो विशेष बात ये है कि ग्रह तो 9 होते हैं, केवल शनि से ही कुछ नहीं है। शनि तो अब आपको देने ही वाले हैं, अब आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको आपकी मेहनत का फल देंगे, क्योंकि वो कर्म फलदाता हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि शनि ने ही बहुत परेशान किया और शनि अब अच्छी स्थिति में है, फिर भी अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये है कि अभी आपके 2 ग्रह फेवर में नहीं हैं, राहु और गुरु। ये भी, इनका भी बदलाव का समय अति नज़दीक आने वाला है। 18 मई को राहु का परिवर्तन है, और जब राहु का परिवर्तन हो जाएगा तो आपका समय ही चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा। आपका जीवन जो अब एक कच्ची पटरी पर चल रहा है, उसके लिए पक्की पटरी बननी, पक्की हाईवे बननी शुरू हो चुकी है, और अति शीघ्र आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। साथियों, समय का परिवर्तन तो वैसे भी निश्चित है, लेकिन
ये विशेष बात है कि ग्रहों के अनुसार परिवर्तन आ रहा है। अब तक वास्तव में 12वीं बृहस्पति थी जो भी कष्टदायक थी, और राहु ने तो कुछ काम बनने ही नहीं दिया। राहु एक राक्षस ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, और आपको मालूम ही है कि ज़बरदस्ती अमृत पान भी किया। तो जब अमृत पान किया है तो राहु को थोड़ा प्रसन्न करें ताकि वो अमृत का फल आप लोगों को भी मिल सके। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि पिछली स्थिति के बारे में क्या बताएं। घर में विशेष समस्याएं रहीं, पत्नी से अनबन रही, पिता हैं तो पुत्र से संबंध अच्छे नहीं रहे, पुत्र हैं तो पिता से संबंध अच्छे नहीं रहे, परिवार में उथल पुथल ही होती रही। ये शनि ने पहले कष्ट दिए, उसके बाद राहु ने और बृहस्पति देव ने भी रुलाया भी, हंसाया नहीं। तो अब जो है बृहस्पति का भी परिवर्तन अति शीघ्र होने जा रहा है, और राहु का भी परिवर्तन ये आगे जो महीना आ रहा है मई का, इसमें सब कुछ बदल जाएगा। आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य जी एक एक महीना बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे, तो मैं स्पष्ट बताया करता हूँ, कोई अंधविश्वास में नहीं रखेगा। मार्च का महीना ठीक रहा, अच्छा नहीं रहा तो ख़राब भी नहीं रहा, बदलाव शुरू हो गया। अप्रैल के महीने में बदलाव दिखाई देने लगेगा, और फिर मई में तो आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी। ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो समय उत्तम है, अच्छा आ रहा है। इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपका खोया हुआ सम्मान मिलने वाला है। दूसरे नंबर पर जो पैसा आ रहा है और खिड़की के माध्यम से निकल रहा है, आप सोचते होंगे आता तो देखा था लेकिन जाता हुआ नहीं देखा। तो धन संचय के योग बन रहे हैं। पैसा रुकेगा, ठहरेगा, इकट्ठा होगा, आएगा तो ज़रूर, और जो चला जा रहा था वो संचित होता दिखाई दे रहा है। पैसा इतना आएगा जो योग में लिखा है कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। एकाएक धन की प्राप्ति कहीं से भी संभव है, चाहे वो आपका ही हो या आपकी मेहनत का हो, आपके दिमाग की उपज हो। आप माइंड से इतने शार्प हो जाएंगे, इतने तेज हो जाएंगे कि माइंड से आप अच्छा काम करेंगे। तो साथियों, वो मेहनत आपकी ही है, आपका ही मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जो अब तक नहीं मिल रहा था वो मिलने लगेगा। आगे मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लव लाइफ में भी सफलता के योग हैं। अब तक वास्तव में लव लाइफ में भी रुकावटें रही थीं, समस्याएं रहीं, एक दूसरे से संबंध अच्छे नहीं रहे। अब इस अप्रैल से ही शुरुआत हो जाएगी
लव लाइफ में सफलता के लिए, और मई में तो आपको दिखाई देने लगेगा। संतान पक्ष से सुख की कामना कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। हुआ क्या था कि राहु ने आपकी वाणी ही गलत कर दी थी, तो वाणी से बने बनाए काम बिगड़ जाते थे। माइंड पर गुरु का साया था, तो सोचने की शक्ति ही कमज़ोर थी। सोचते सोचते आप लोग थक जाते थे और सोचना बंद कर देते थे। जहाँ सोचना बंद हुआ वहाँ प्रोग्रेस बंद हुई। अब आपका माइंड शार्प हो जाएगा, तेज हो जाएगा और बुद्धि प्रखर हो जाएगी, विवेक बढ़ जाएगा। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो बहुत कुछ आने भी लगेगा। समाज में मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत पुनः वापस मिलेगी। घर में पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे। प्रेमी प्रेमिका जीवन में एक नया मोड़ लेंगे। बहुत कुछ बदलाव का समय आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रहों के बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ, राहु और बृहस्पति देव। इन 2 का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है, जीवन का बदलाव हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैंने बताई कि हेल्थ और वेल्थ दोनों से आप फिट रहेंगे। ऐसा समय आ रहा है। ऐसे ग्रह गोचर चेंज हो रहे हैं, ऐसे ग्रह गोचर बता रहे हैं। हेल्थ और वेल्थ अगर फिट हो गई आपकी तो सब कुछ बदल गया। 2 ही चीज़ें तो हैं जिनसे मान सम्मान और कुछ करने का होता है दिल में नई उमंग, नई तरंग के साथ जीवन की शुरुआत होने वाली है। तो साथियों, नवरात्रि का समापन हो चुका है और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर मैंने भोलेनाथ और अन्य आपके इष्टों की फ़ोटो की प्राण प्रतिष्ठा की है। और अब जिनके पेंडिंग हैं वो भी मिल जाएंगे इसी सप्ताह में। और जो लोग चाहें प्राप्त करना वो व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो से पूजा करने का आनंद ही कुछ और है, फल ही कुछ और है। पूजा ध्यान करते रहें, इससे खराब समय भी अच्छा हो जाता है। कितना भी खराब समय हो और आपकी लिंक परमात्मा से है, आपका जुड़ाव परमात्मा से है, तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। और भगवान भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं कि थोड़े से उन्हें प्रसन्न कर लो तो बहुत कुछ दे देते हैं। साथियों, जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बात मैंने सामूहिक बताई है। अलग से विशेष जानकारी चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कृपया फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से ही जानकारी लें, क्योंकि फ़ोन उठाना संभव नहीं हो सकता है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।